नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन आई वेलकम टू यू ऑल माय चैनल अंग्रेजी ब्लॉग्स। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2021 का इंग्लिश का पेपर 1 का, और इसके माध्यम से हम आप सबको ढेर सारा नॉलेज देंगे, ढेर सारा वर्ड पावर डेवलप करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में आप एग्जामिनेशन में इंग्लिश में 30 में 30 सुनिश्चित कर सकें। एंड आई अश्योर यू, आई गारंटी यू दैट इफ़ यू वॉच माई वीडियो टिल द एंड एंड आफ्टरवर्ड्स वट एवर द वीडियो आई जस्ट पब्लिश, you watch that, definitely you will score 30 out of 30 मार्क्स। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो आप लगातार देखते हैं तो मैं इस स्टाइल से पढ़ाऊंगा आपको कि हर चीज़ आपके दिमाग में खुद ब खुद बैठ जाएगी, ढेर सारा वर्ड पावर डेवलप हो जाएगा, जो कि की फैक्टर है। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग टेक्स्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी सब्जेक्ट, स्पेशली इंग्लिश में या भाषा में, आप हिंदी में भी कह सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो विदाउट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स स्टार्ट नाउ। ठीक है, वी आर गोइंग टू सॉल्व 2021 इंग्लिश पेपर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द एडियम टू पुट आउट। तो टू पुट आउट का मतलब होता है बुझाना। ठीक है, सॉरी, टू पुट आउट मतलब होता है बुझाना। तो यहाँ पर देखिए बुझाने में क्या है, टू वेट माने क्या है, इंतजार करना। पोस्टपोन मतलब क्या होता है, स्थगित करना। कोई चीज़ को आगे बढ़ा दें, आज की डेट में मान लो फला तारीख को होना था, उसको आगे बढ़ा दिया तो पोस्टपोन हो जाता है। टू गो आउट मतलब बाहर जाना या कोई चीज़, ठीक है, एक किस्म से उसको बंद करना। ठीक है, यहाँ पर जो एक्चुअल अर्थ निकल रहा है टू एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना। तो पुट आउट का शाब्दिक अर्थ जो हुआ बुझाना, यहाँ पर मीनिंग पूछा था, तो यही आपका आंसर होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बॉर्न। ये एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, जहाँ पर दो सेंटेंस हैं। ध्यान से अगर आप देखते हैं, पहला आपका है, ठीक है, मेन क्लॉज बोलते हैं, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यानी एक होता है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसको कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य से मिल करके जो सेंटेंस बनते हैं उनको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ठीक है, कंपाउंड सेंटेंसेस में भी दो पार्ट होते हैं, दो सेंटेंस बनते हैं जो एंड बट इत्यादि से मिलकर जुड़े होते हैं। ठीक है, अ सिंपल सेंटेंस एक ही सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कोई होता ही नहीं है। तो कुल मिला के इसका आंसर क्या हो रहा है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक। द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट डॉट 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 द लायर। ठीक है, तो लॉयर, लायर नहीं कहेंगे, लायर ऐसे बोल देंगे झूठा होता है। लॉ माने कानून, लॉयर। तो ऑब्जेक्शन मतलब होता है किसी चीज़ पे विरोध करना। दिया गया, किसके द्वारा दिया गया, लॉयर के द्वारा दिया गया। यहाँ पर ये सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो क्या है, पैसिव सेंटेंस है। एक्टिव वॉइस होता है, पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे अगर कहें आई एट मैंगो, तो ये क्या है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ हो जाएगा मैंगो वाज ईटेन बाई मी, मैंगो वाज ईटेन बाई मी। ये हो गया इसका पैसिव वॉइस। ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, द ऑब्जेक्शन वाज मेट आउट। ठीक है, सब्जेक्ट आया, ठीक है, यहाँ मैंगो है, यहाँ पर ऑब्जेक्शन हो गया, वाज आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाता है। इसके बाद बाई लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बाई। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक डॉट 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 ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम। अब यहाँ पर भरना है आपको, इसका अर्थ हो रहा है खेलने के, और यहाँ अर्थ हो रहा है चिल्ड्रन वेंट होम मतलब बच्चे घर चले गए। हैविंग टायर्ड थकने के बाद, ऑन टायरिंग थकने पर, बीइंग टायर्ड थकने पर, व्हाइल टायरिंग थकते समय, ये शाब्दिक अर्थ निकल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखें तो ये आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाता है ये, हैविंग टायर्ड, सॉरी। ठीक है, हैविंग टायर्ड आपका परफेक्ट पार्टिसिपल है। यहाँ पर क्या होगा, ये काम होने के बाद ये काम हो रहा है, ऐसे सेंटेंसेज में हम लोग क्या लगाते हैं,
ठीक है, हैविंग और थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज़ करेंगे हम लोग। हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग, खेलने, ठीक है, मतलब खेल के थकने के बाद, हैविंग टायर्ड मतलब थकने के बाद, ठीक है। तो हैविंग टायर्ड ऑफ प्लेइंग द चिल्ड्रन वेंट होम, बच्चे घर गए। तो आंसर आपका ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, ज्वाइन टू मेक अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पर इसको ज्वाइन करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग, काफ़ी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। इट वॉन्ट कीप अवेक, ये जगा नहीं रखेगी, यानी जगा के नहीं रखेगी, इसका अर्थ ये हुआ। अब इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं, ठीक है, टू और टू वाले ऐसे बनते हैं, जैसे अगर है कि ही इज़ वेरी वीक, वह बहुत कमज़ोर है, और यहाँ पर हमने दे दिया ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। तो ये जो सेंटेंस बनते हैं ऐसे बनते हैं। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो इसको बनाएंगे हम लोग ही इज़ TOO टू वीक टू रन। फिर समझिए, अगर दो सेंटेंस इस तरह के हैं कि ही इज़ वेरी वीक या ही इज़ सो वीक, और दूसरा है ही कैन नॉट रन, तो इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ वेरी की जगह क्या हो जाएगा, या सो की जगह क्या हो जाता है TOO टू वीक, और यहाँ पर ये सहायक क्रिया गायब हो जाएगी, नॉट भी गायब हो जाता है अगले सेंटेंस में, और टू लगा करके हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, ही इज़ टू वीक टू रन। यहाँ ध्यान दीजिए, पहले सेंटेंस में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, द कॉफ़ी इज़ नॉट टू स्ट्रॉन्ग या काफ़ी जो भी रहा हो। यहाँ पर हमें सहायक क्रिया ये चीज़ गायब करनी है और यहाँ टू लगाना है। तो द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अवेक, यहाँ देखिए कौन सा बन रहा है, द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग सो इट वोंट कीप अस अवेक, द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग एंड विल नॉट कीप अस अवेक। यहाँ सिंपल सेंटेंस दिमाग में बैठाइए, सिंपल सेंटेंस जो होगा एक ही सब्जेक्ट प्रेडिकेट होता है। यहाँ पर वैसे भी दिख रहा है आपको डबल सेंटेंस हो जा रहा है, यहाँ एक सेंटेंस कहाँ है, ठीक है। द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग एंड यहाँ भी दो सेंटेंस आपके हो जा रहे हैं, एक किस्म से कंपाउंड सेंटेंस का एग्जाम्पल हो जा रहा है। यहाँ देखिए द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, यही मैंने बोला, पहला सेंटेंस आपको उतार लेना है, दूसरे में सहायक क्रिया का विलोपन करके, नॉट का विलोपन करके आपको टू की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा, आगे जो भी बचा है सेंटेंस हमें उतार लेना है। तो क्या बन जाएगा, द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग टू कीप अस अवेक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है द कॉफ़ी इज़न्ट टू स्ट्रॉन्ग सो एज, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका, ठीक। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज्ड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कटा है, यहाँ पर क्या कटा है, इसको हम लोग थोड़ा सेट करते हैं, एक मिनट, ठीक है, चलिए ऐसे कर देते हैं। व्हाट काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स आर यूज, किस तरह का एडजेक्टिव यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है। ए लाइव एस इज़ बेटर दैन ए डेड लायन, एक जीवित गधा मरे हुए शेर से ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। इसका अर्थ निकल रहा है एक जीवित गधा मरे हुए शेर से ज़्यादा बेहतर है। क्या ये इंडेफिनिट है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव नहीं है, अनिश्चित हो जहाँ पर होता है, ठीक है, सम है, इस टाइप का कुछ आ जाए जहाँ पर क्लियर ना हो वो होता है। क्वांटिटी, क्या यहाँ मात्रा है, मात्रा कहीं नहीं दिख रही है। डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्णनात्मक है, नहीं, ये क्या है, गुण बताया जा रहा है, क्वालिटी, ठीक है। एक जीवित गधा, मरा हुआ शेर, ठीक है, ये सब क्या है, क्वालिटी बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्वालिटी का आंसर सही होगा। ये एडजेक्टिव का कौन सा प्रकार है, क्वालिटी वाला, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है आपका विच वर्ड हैज़ बीन मिस स्पेल्ड, किसकी स्पेलिंग नहीं सही है। मिस स्पेल्ड मतलब जिसकी स्पेलिंग ना सही हो, तो गवर्नेंस NANC होना चाहिए, एम्बिगुअस, ठीक है। मिस स्पेल्ड तो यही दिख रहा है पहला ही, एम्बिगुअस तो सही दिख रहा है, डेसिडुअस भी सही दिख रहा है, इंट्रेंस भी सही है, हाँ तो ठीक है। एम्बिगुअस, डेसिडुअस, डेसिडुअस मतलब पर्णपाती होता है, पर्णपाती, ठीक है, जैसे पर्णपाती वन होते हैं, डेसिडुअस फॉरेस्ट होता है, ठीक है। और एम्बिगुअस मतलब ये कंफ्यूज्ड है, ठीक है, एम्बी बोथ तरफ होता है, गुअस यहाँ शाब्दिक तात्पर्य इसका कुछ ऐसा निकलेगा, ठीक है, जो कि एकदम क्लियर ना हो, अस्पष्ट जिसको बोलते हैं, तो ये एक किस्म से, ठीक है, अस्पष्ट की तरफ इशारा कर रहा है। देखिए हम लोग अभी तो हम पेपर करा दे रहे हैं, मैंने आपसे बोला था पहले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए आप लोग।
कि हम आपको लैटिन रूट से सिखाएंगे, ठीक है। तो वर्ड जब दिखता है तो कुछ न कुछ उसका मीनिंग आपको गेस भी पकड़ में आ जाता है। जैसे एमबी लिखा है यहाँ पे, एमबी लैटिन रूट है। अब जैसे अगर आपको इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, तो एम्बीवर्ट, एम्बी मतलब दोनों तरफ, ठीक है, क्लियर। यहाँ हो गया इंट्रो अंतर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी, एम्बीवर्ट उभयमुखी। एम्बी उभयमुखी है, इधर है कि इधर हैं, तो कुछ लग रहा है कि ये कुछ नॉट क्लियर है, स्पष्ट नहीं किधर जाना है इनको है, तो ऐसा कुछ हो गया सेंस में अस्पष्ट। तो कुछ ऐसे दिमाग में करके अगर आप लैटिन रूट से बैठाते हैं तो आपके दिमाग में वो बात याद हो जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं जरूरी कि आपको लैटिन रूट याद करना है, बट आपको वर्ड याद करने से मतलब है, उसकी मीनिंग से मतलब है, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, मिस स्पेल्ड यही है, गवर्नेंस, यहाँ NANC हो जाएगा, ठीक है। गवर्नेंस मतलब शासन करना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 68, सिनोनिम पूछा है, पर्यायवाची। एटेन्यूएट, एटेन्यूएट एक किस्म से बना हुआ है किसी चीज़ को कमज़ोर करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या अर्थ आ रहा है, डिवाइड बांटना, फोर्स बाध्य करना, रिपेंट पछताना। अगर आपको मीनिंग नहीं पता है तो आप वर्ड अपना पावर डेवलप करिए। बांटना, बाध्य करना, फोर्स ऐसे एज ए नाउन करेंगे तो बल होता है, लेकिन एज ए वर्ब यूज करेंगे तो फोर्स। यू कैन नॉट फोर्स मी टू डू इट, आप मुझे बाध्य नहीं कर सकते, ठीक है, ये करने के लिए। और फोर्स से बना है इनफोर्स, इनफोर्स मतलब लागू करना। जैसे अगर आपको कहा जाए आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वहाँ इनफोर्स हो जाता है लागू करना। अब एक किस्म से इसको अगर आप दिमाग में बैठाएंगे, देखिए इनफोर्स कैसे याद हो जाएगा आपको, इनफोर्स, फोर्स माने बल लगाना, इनफोर्स क्या, बल लगा के मतलब उसको लागू करा देना। किस्म से दिमाग में कुछ ऐसा तुक्का तीर आप भिड़ाइए जिससे कि आपके दिमाग में वो बात वर्ड, ठीक है, डेवलप मतलब कुल मिला के बैठ जाए, जिसको कहते हैं रिटेंशन। जैसे LR³ का फार्मूला होता है लर्निंग रिटेंशन, यानी वो धारण रहे, बना रहे आपके दिमाग में। फिर रिकॉल आता है, फिर उसके बाद रिकॉग्निशन लेवल पे आप आते हैं। इसके बारे में हम CDP में चर्चा करेंगे। रिपेंट मतलब क्या होता है, पछताना। मेक थिन मतलब कमज़ोर करना। तो आपका अभी मैंने बताया था एटेन्यूएट शब्द जो होता है वो कमज़ोर करना है, ठीक है। चलिए, तो आंसर आपका हो गया D। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन है पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन। पिक द सेंटेंस विद द करेक्ट कंजक्शन, सही कंजक्शन के साथ में जो सेंटेंस इसमें हो उसको आपको पिक करना है भाई। इनको हटा दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस है नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन बट द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर हैड वी रीच द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट। देखिए, नो सूनर का सेंटेंस जब भी आएगा दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। नो सूनर का सेंटेंस जब भी आता है तो पहले सेंटेंस में हैड और थर्ड फॉर्म होता है, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ में, और उसके बाद बीच में देन लगता है, फिर सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फिट हो रहा है, नो सूनर, ठीक है, हैड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। इससे पहले कि हम लोग स्टेशन पर पहुँचते ट्रेन छूट चुकी थी। आंसर इसका मतलब इसका अर्थ ये निकलेगा शाब्दिक, इससे पहले कि हम लोग स्टेशन पर पहुँचते ट्रेन छूट चुकी थी। ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में जाके बैठेगा, जहाँ पर हम बिफोर आफ्टर से भी सेंटेंस बनाते हैं। वहाँ पर दो क्रियाएं होती हैं, एक क्रिया पहले होती है, एक क्रिया बाद में होती है। जो क्रिया पहले होती है उनमें से उसमें हैड थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जो क्रिया बाद में होती है उसमें सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसको हम टेंस में आपको पढ़ाते समय क्लियर करेंगे। इस पेपर को कराने के बाद हम आपको एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट पर टेंस चार्ट से लेकर सारा सिलेबस जो मैंने पहले वीडियो में बताया है मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एकदम से फटाफट। ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग चलते हैं 10वीं स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 70। एंटोनिम ऑफ जुडिशियस, जुडिशियस। अब जुडिशियस देखिए, जज माने निर्णय, जुडिशियस माने निर्णय लेना, जुडिशियस माने जो अच्छा सही से निर्णय ले, एक किस्म से, ठीक है, ये विनम्र आदमी होता है, सही आदमी होता है, ठीक है।
और यहाँ पर क्या है, एंटोनिम है, ठीक है। तो ये विनम्र है और या विवेकी कह देंगे, इसके लिए ज़्यादा अच्छा अर्थ होगा विवेकी, जो सही निर्णय ले उसको विवेकी कहेंगे, विनम्र मत कहिए, विनम्र तो ठीक है, विवेकी कहेंगे, विनम्र पोलाइट सेंस में आ जाएगा। यहाँ जुडिशियस का मतलब विवेकी, जो अपने सूझबूझ का प्रयोग करे, ठीक है, क्योंकि ये शब्द जो बना है जज, निर्णय लेना, ठीक है, तो जुडिशियल मैटर है, न्यायिक मामला है, आपने सुना होगा, तो ये विवेकपूर्ण निर्णय लेना। सिली माने मूर्ख होता है, सैगेशियस तो पॉजिटिव है, ठीक है, इम्प्रूडेंट का अर्थ होता है अविवेकी, और केयरफुल जो होता है ये सावधान होता है, सिली मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। और सैगेशियस जो है, इसको दिमाग में बैठाने के लिए आप सेज माने साधु दिमाग में बैठा लीजिए, हालांकि ये एक्चुअल डेफिनेशन एटिमोलॉजी नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है, लेकिन सेंस में ये ठीक है, विनम्र या अच्छा आदमी कुल मिला के सैगेशियस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इम्प्रूडेंट, ठीक है, अविवेकी, चूँकि यहाँ पर विलोम शब्द पूछा गया था, एंटोनिम पूछा गया था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अगला है आपका इनकोर मीन्स। अब ये क्वेश्चन जो आया है इनकोर, ये आया है पैराग्राफ से, और इस पीपीटी में पैराग्राफ नहीं है, पैराग्राफ दूसरे पीपीटी में है, तो इसलिए मैं आपको दोबारा, ठीक है, वो वाली पीपीटी खोल के तब आपको पहले पैराग्राफ बताता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ मैं। ये पैसेज है, इसमें 71 से 78, ठीक है, यानी 9 क्वेश्चन है आपके कुल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं पैराग्राफ पे बहुत जोर दूंगा, आगे से लगातार मैं पैराग्राफ के माध्यम से, ठीक है, आपको ढेर सारा नॉलेज प्रदान करूंगा, वर्ड पावर डेवलप कराऊंगा, और जिसको कहते हैं संदर्भ में व्याकरण, ठीक है, पढ़ाऊंगा। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान से समझिए, ठीक है, और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। द चिल्ड्रेन ऑफ एमजी विद्यालय हैड अ वंडरफुल टाइम यस्टरडे। एमजी विद्यालय के बच्चों का कल बहुत ही अच्छा समय था या अच्छा समय बीता। दे वर कैप्टिवेटेड बाय द स्पीड, एजिलिटी एंड शोमैनशिप ऑफ मैजिशियन किम राठौर। कैप्टिवेट मतलब होता है अब किसी की तरफ खींचता हुआ जाना, ठीक है, आकर्षित हो जाना, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर देना कि आप उसी तरफ देखते ही रह जाएं। तो वो सब बच्चे कैप्टिवेट कर लिए गए, खींच लिए गए, आकर्षित कर लिए गए, किसके द्वारा, स्पीड माने गति, एजिलिटी मतलब होता है मतलब बहुत ही एक्टिव, सक्रियता, चपलता, ठीक है, और शोमैनशिप मतलब होता है शो करना, यानी अच्छे से खूब बढ़िया प्रदर्शन से, किसके, मैजिशियन किम राठौर के, कोई जादूगर था किम राठौर, उसके बढ़िया प्रदर्शन, उसकी गति और उसके चालाकी या चपलता से, मतलब फुर्ती से काम कर रहा था, दिखा रहा था, उसको देख करके ये लोग क्या हो गए, पूरी तरह से मोहित हो गए, आकर्षित हो गए, कैप्टिवेट हो गए, ठीक है। बहुत सारे इसके सिनोनिम होते हैं, ठीक है, मस्मराइज हो जाना, ठीक है, सम्मोहित हो जाना, तो अट्रैक्टेड भी कर सकते हैं, लेकिन अट्रैक्टेड मतलब अट्रैक्ट से ज़्यादा कैप्टिवेट होता है। अगर हम किसी को बखान करते हैं, कभी कभी ध्यान दीजिए, आप लोग कहते हैं योर स्माइल इज सो कैप्टिवेटिंग, आपकी मुस्कान बहुत ही कैप्टिवेटिंग है, तो इसी कैप्टिवेट होता है, जिसकी तरफ आप देखते ही रह जाएं। द चिल्ड्रेन वॉच्ड हिम स्पेल बाउंड फॉर 2 आवर्स। बच्चे उसको देखते रहे, कैसे देखे बच्चे, स्पेल बाउंड, एकदम जादू की तरह, मतलब पूरी तरह से वशीभूत हो करके, लगभग 2 घंटे, बाउंड माने बंधे हुए, स्पेल माने उसके मायाजाल में समझ लीजिए, पूरी तरह से 2 घंटे बंधे हुए देखते रहे। ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस, और उसके बाद जो शांति थी, वो चुप्पी थी, टूटी। कैसे ब्रोक मतलब टूटी, वाज ए गैस ऑफ एस्टॉनिशमेंट, एक आह, जैसे ऐसे करें कैसे, ये गैस है। कैसा गैस हुआ, एस्टॉनिशमेंट का, एस्टॉनिश मतलब सरप्राइज, आश्चर्य, आश्चर्य का एक गैस हुआ। द साउंड ऑफ स्पॉन्टेनियस एप्लॉज, जब एकाएक, स्पॉन्टेनियस ऑल ऑफ सडन, एप्लॉज माने होता है गिव ए राउंड ऑफ एप्लॉज मतलब तालियों की गड़गड़ाहट, जब एकाएक तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज़, ठीक है,
या आश्चर्य हुआ गैस का, तो साइलेंस जो है टूटा। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, एकदम से भौचक्का रह गए थे। और तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में, कैसी ताली थी? एप्रिशिएटिंग अ ट्रिक, कोई ट्रिक कोई मतलब चालाकी दिखा रहा था जादूगर, उसके बखान के लिए जब वो आवाज़ आई और साथ ही गैस ऑफ एस्टोनिशमेंट हुआ, ठीक है, आश्चर्य का जो मतलब आह भरा सबने, वो उसने क्या किया? साइलेंस को तोड़ दिया। तो ऑल दैट ब्रोक द साइलेंस, वह सब जिसने कि उस चुप्पी को तोड़ा वह था आश्चर्य का गैस्प और बखान करने के लिए तालियों की गड़गड़ाहट। आउट ऑफ हिज मैजिक वैंड केम फ्लावर्स, बैंड मतलब होता है छड़ी, उसके जादुई छड़ी से फूल निकले, रिबन निकला, एंड गारलैंड ऑफ एवरी पॉसिबल कलर, और हर तरह के रंगों का, हर तरह के संभव रंगों का गारलैंड निकला। गारलैंड माला को कहते हैं, ठीक है, गारलैंड मतलब माला। अब यहाँ वर्ड भी आप ध्यान, जो आपको वर्ड देखो, सरल कठिन की एक ही परिभाषा होती है, जो आपको पता है वो सरल, जो नहीं पता है कठिन। द मोमेंट यू नो द मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड यू, ठीक है, दैट वर्ड्स बिकम ईजी फॉर यू, वो आपका आसान हो जाता है वर्ड। सो यहाँ पर सरल कठिन की एक ही परिभाषा है, आप जान गए। मैजिशियन माने जादूगर, जान गए अब, ठीक है। वंडरफुल आश्चर्यजनक हो गया। स्पेल बाउंड मतलब सम्मोहित हो जाना है किस्म से, ठीक है। ब्रोक माने टूटा, साइलेंस माने यहाँ पर आपको बताया चुप्पी, एस्टॉनिशमेंट मतलब आश्चर्य, स्पॉन्टेनियस माने एकाएक, अपलॉज माने ताली, अप्रिशिएटिंग माने बखान करना, ट्रिक माने चालाकी, ठीक है। मैजिक बैंड मतलब जादुई छड़ी। अब आप यहाँ सब रिबन जानते ही हैं, जो रिबन होता है, और गारलैंड मतलब माला। कलर एंड सीमिंगली अनएंडिंग लेंथ, और ऐसा सीम मतलब लगना, ऐसा लग रहा था कि अनएंडिंग लेंथ है, जिस ऐसी लंबाई में वो माला निकला जिसका कि कोई अंत ही नहीं है, इस तरह से माला निकालता जा रहा था वो जादूगर। आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। अब आशा है कि इतना आप समझ गए हैं। ऐसे समझते 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 आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी, और वर्ड को आपको नोट करते जाना होगा। मेरी इस वीडियो को आप रोक दीजिए और मीनिंग लिख लीजिए, और नहीं तो डिक्शनरी में ढूंढिए, डिक्शनरी ढूंढने से आपको और फायदा होगा। इट केम इन सच अ क्विक सक्सेशन, ये सब जो हुआ, ये सब जो आया, क्विक सक्सेशन, क्विक माने जल्दी, तत्कालिक, सक्सेशन माने एक के बाद एक, ठीक है। दैट एवरी वन वॉज लेफ्ट गैसिंग, हर आदमी जो है एकदम मुंह ऐसे खुला रह गया, गैस्पिंग हो गया, ठीक है। 1 or 2 यंग चिल्ड्रन, एक या दो छोटे बच्चे, केम अप टू एग्जामिन, वहाँ पर आगे बढ़े एग्जामिन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, कि द थिन स्टिक, उस जो छड़ी थी, ठीक है, पतली सी छड़ी थी, उसको एग्जामिन करने के लिए आगे बढ़े। वॉन्डरिंग, आश्चर्य करते हुए, हाउ इट कुड होल्ड सो मच, इस छड़ी के अंदर इतना ढेर सारी चीज़ कैसे आ जाती है, यानी ये छड़ी कैसे होल्ड माने पकड़ती है इन सब चीज़ों को, इसमें से माला निकाल दे रहा है, छड़ी से इसमें कुछ निकल रहा है, कुछ निकल रहा है, तो इस छड़ी कैसे होल्ड करती है इन सारी चीज़ों को भाई, कैसे अपने अंदर पकड़ के रखती है। देवर रियली फ्रस्ट्रेटेड, वो सब परेशान हो गए थे बच्चे इस सोच सोच के। एज इफ, मानो, दैट वॉज नॉट मैजिकल एनफ, ही मेड ए रैबिट पॉप आउट ऑफ एन एम्प्टी वुडन बॉक्स, ऐसा लगता, या जिसको मानो कहते हैं, ठीक है, मानो कि अभी भी ये जो मैजिकल था, ये जादुई जो भी दिखा रहा था, ये एनफ नहीं था कि उसने एक रैबिट माने खरगोश निकाल दिया, पॉप आउट माने झटके से निकालना, कहाँ से? एम्प्टी वुडन बॉक्स, खाली लकड़ी के डब्बे से। तो मानो ये सब मैजिक जो था, ये जादू जो था, ये पर्याप्त नहीं था कि उसने एक खरगोश भी फट से बाहर निकाला, पॉप आउट किया, झटके में बाहर निकाला, कहाँ से? एक खाली लकड़ी के बक्से से। इट वेंट हॉपिंग अराउंड द स्टेज, और वो स्टेज पे फुदक फुदक के बढ़ रहा था, ठीक है। वेंट हॉपिंग, हॉप माने और रन में अंतर क्या है? रन माने दौड़ना, वॉक माने टहलना, और हॉप माने फुदक फुदक के, जैसे बच्चे छोटे छोटे एक, ठीक है, एक पैर हल्का सा रोक रोक के दौड़ते हैं, वो कहते हैं। या आप कोई चिड़िया उड़िया देखिए, वो भी फुदकती है। तो वो जो है रैबिट जो है वो स्टेज पे चारों तरफ फुदक रहा था। इट वाज सून पुट बैक इनटू द बॉक्स, और जल्द ही उसको फिर से बॉक्स में उसने डाल दिया। एंड सेकंड्स लेटर, और एक ही कुछ ही सेकंडों के लेटर माने बाद में, ही पुल्ड आउट ए रैट, उसने एक रैट निकाला, चूहा निकाला, जो कि सॉफ्ट था, मुलायम था, वाइट सफ़ेद था, एंड स्क्वीकिंग माने कुई 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 कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था, ठीक
ठीक है। स्क्वीकिंग मतलब चींची की आवाज़ निकलना, कूं का आवाज़ निकालना, जैसा भी जिस जानवर की आवाज़ है, ठीक है। यहाँ पर अगर दरवाजे के साथ कहा जाए तो दरवाजे की चर चर की आवाज़ बोलते हैं हम। तो स्क्वीकिंग माने वो रैट जो आवाज़ निकाल रहा था, कुएं की, वो निकाल रहा था। आगे बढ़ते हैं भाई, हम इतना समझ में आ गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं फटाफट। इसके बाद ये हमारे ख्याल से लास्ट है, द लिटिल वंस सीम्ड अ लिटिल फ्राइटेंड। ये जो छोटे बच्चे थे, लिटिल वंस माने छोटे छोटे बच्चे, ऐसा लग रहा था या लगता था कि वो थोड़ा सा, अ लिटिल माने थोड़ा सा, लिटिल अ लिटिल द लिटिल होता है, ठीक है। लिटिल माने बहुत कम, अ लिटिल माने थोड़ा, माने द लिटिल मतलब ना के बराबर, मतलब नहीं। फ्राइटेंड माने डरे हुए थे, भयभीत हो गए थे। बाय दिस माने इससे, छोटे बच्चे थोड़ा इससे भयभीत लगते थे। वाइल जबकि, द अदर्स क्लैप्ड और दूसरे लोग ने ताली बजाया। एंड चीयर्ड माने खूब मजा, ठीक है। लाउडली माने जोर जोर से चीयर्ड किया, हो चिल्लाए, उसके मतलब प्रोत्साहित करना किसी को, तो वहाँ चिल्लाते हैं, हु करके आवाज़ निकालते हैं। तो चीयर माने खुशी करना हंसी से, और लाउडली माने जोर से। दिस वॉज द ग्रैंड फिनाले, और ये क्या था, ग्रैंड फिनाले था। ग्रैंड फिनाले किसी चीज़ का जो एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम होता है। द चिल्ड्रेन डिड नॉट वॉन्ट इट टू एंड, बच्चे चाहते थे कि इसका अंत ना हो, यानी जो जादू चल रहा था इसका अंत ना हो। दे शाउटेड, और बच्चे चिल्लाए, क्या चिल्लाए, ठीक है, चिल्लाए, इनकोर इनकोर, वन मोर, इसका मतलब एक बार और, एक बार और। इन दोनों का तात्पर्य हुआ एक बार और। बट किम गेव देम अ ब्राइट स्माइल, लेकिन किम जो जादूगर था, किम राठौर, उसने उन्हें एक, ठीक है, प्यारी सी मुस्कान दिया, एक मज़ेदार मुस्कान दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बचा है कि नहीं, है अभी भाई, थोड़ा सा बचा है। द चिल्ड्रन वर लेफ्ट सर्चिंग हियर एंड देयर फॉर हिम। नहीं, एक लाइन कट रही है कहीं इसके पहले वाले में, इसके पहले वाले में एक लाइन कहीं कट रही है, एक मिनट। हाँ ये था, ठीक है। बट किम गेव देम अ ब्राइट स्माइल, किम ने उन्हें प्यारी सी मुस्कान दिया, अच्छी सी मुस्कान दिया। एंड वैनिश्ड फ्रॉम द सीन, वैनिश्ड मतलब होता है गायब हो जाना, इसी से बना है वैनिशमेंट, ठीक है, जिसको कहते हैं भगवान राम को वनवास हुआ था, इसी से बना हुआ है वैनिशमेंट। तो वो सीन मतलब वहाँ सीन, उस दृश्य से एकाएक वो गायब हो गया, आँखों से ओझल हो गया, जो भी कहेंगे आप, ठीक है। आगे है इसके बाद एक बचा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये पैराग्राफ खत्म होगा, हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। द चिल्ड्रेन वर लेफ्ट सर्चिंग, बच्चे खोजते रह गए, हियर एंड देयर, इधर उधर, फॉर हिम, उसके लिए। देन दे वॉकड आउट एक्साइटेडली, और उसके बाद एक्साइट मतलब उत्तेजना, उत्तेजना पूर्वक वो बच्चे बाहर गए। रिकाउंटिंग, गिनते हुए, पुनः गिनते हुए, रिकाउंटिंग करते हुए, व्हाट दे हैड सीन, जो कुछ भी उन्होंने देखा था। एंड हाउ वंडरफुल वॉज, और इट वॉज, और कितना मज़ेदार ये था। यहाँ वंडरफुल मतलब मज़ेदार, अच्छा जो था ये, ठीक है। वन ऑफ द बॉयज रवि डिक्लेयर्ड, उनमें से एक लड़का था रवि, उसने घोषणा किया लाउडली, जोर से, कि इट वॉज द बेस्ट मैजिक शो ऑफ द सेंचुरी, ये जो था इस शताब्दी, शताब्दी मैंने 100 वर्ष होता है, उसका शताब्दी का सबसे अच्छा जादुई शो था, रवि ने ये डिक्लेयर किया। तो ये था भैया आपका पैराग्राफ। अब आइए हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पे फिर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा था, यहाँ फिर चलते हैं हम लोग। 71 है यहाँ पर, इनकोर मीन्स, इनकोर अभी बताया गया था कि बच्चे जब बहुत बढ़िया जादू दिखा रहा था, इनकोर वन मोर, यानी वन मोर इसका अर्थ हुआ, ठीक है, एक बार फिर से भाई, एक बार फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वन मोर ही होगा या वंस मोर होगा। ट्राई माने प्रयास करना, नेवर माने कभी नहीं, नाउ मतलब अब। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 71 के बाद हमारा आ जाएगा 72 क्वेश्चन है, व्हाट डिड किम डू इन द एंड, किम ने लास्ट में क्या किया था। किम राठौर कौन था, मैजिशियन था, अभी आपने देखा था, वीडियो चल रही नहीं भाई, हाँ चल रही है। व्हाट डिड किम डू इन द एंड, क्या किया था, नेवर परफॉर्म द ट्रिक, परफॉर्म मतलब ट्रिक, जो जादू था, ट्रिक माने यहाँ पर चालाकी या वो जो जादू दिखा रहा था उसको कभी परफॉर्म नहीं किया। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, एंड डिसअपीयर्ड मतलब गायब हो गया।
परफॉर्म्ड अगेन, फिर से परफॉर्म किया, सेट डाउन मतलब बैठ गया। तो अभी आपको पता है वैनिस्ड बताया गया था, वही डिसअपीयर्ड, मुस्कुराया और गायब हो गया। यहाँ पर आंसर बी होने वाला है आपका। ठीक भाई। नेक्स्ट है आपका 73, सेंचुरी डिनोट्स, सेंचुरी क्या इंगित करता है? 100 साल। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट है आपका मैजिशियंस नेम क्या था? किम राठौर था, सबको पता है, ये भी सही है। फिर क्या है, देखिए इसमें अगर आपको पैराग्राफ समझ में आ गया तो उसके बाद हलवा है, ये 9 नंबर एकदम हलवा है आपका। मीनिंग ऑफ कैप्टिवेटेड, कैप्टिवेटेड मतलब पूरी तरह आकर्षित हो जाना। तो ऑनर्ड माने क्या होता है? सम्मानित होना। ठीक है, आदर या सम्मानित होना समझ लीजिए, सम्मानित होना, ऑनर्ड, ही इज़ वेरी ऑनर्ड। ठीक है। एस्टोनिश माने आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित। एंगर्ड माने गुस्सा। तो यहाँ पर कोई अर्थ मिल रहा है? कैप्टिवेटेड मतलब किसी तरफ आकर्षित हो जाना बहुत ज़्यादा। यहाँ अरेस्टेड मतलब एक किस्म से होता है कैद कर लेना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस मीनिंग यही बैठ रहा है कि यानी इतना ज़्यादा सम्मोहित हो जाना कि आप एकदम उससे आप कैद हो जाएं, अरेस्ट हो जाएं वहाँ पे। तो अरेस्टेड बनेगा यहाँ पर, आंसर ए होगा मीनिंग। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस मतलब एकाएक होता है। तो यहाँ नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा, हैपनिंग सडनली माने एकाएक होने वाला, कॉन्टिन्यूअस माने लगातार होता है। तो अभी आप समझ ही गए हैं, जो सबका मीनिंग पता है आपको। ऑलवेज माने हमेशा, ठीक है, नेवर माने कभी नहीं, तो हैपनिंग सडनली एकाएक होना आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अ बैंड इज, बैंड वहाँ पर मैजिक बैंड थी, मैजिक बैंड क्या थी? छड़ी थी, स्टिक हो जाएगा, बाकी नहीं है। मीनिंग ऑफ हॉपिंग, हॉपिंग माने फुदकना होता है। स्टैंडिंग मतलब खड़ा होना, जंपिंग माने, ठीक है, कूदना, रनिंग माने दौड़ना, सिंगिंग माने गाना। तो हॉपिंग एक प्रकार की जंपिंग होती है, ठीक है, फुदकना। एक देखिए मैंने चिड़िया फुदकती है, तो एक किस्म से जंपिंग का ही प्रकार है हॉपिंग। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? जंपिंग। करेक्ट कंजक्शन, डॉट डॉट डॉट, ही हैड नॉट पेड हिज बिल, हिज इलेक्ट्रिसिटी वाज कट ऑफ। अच्छा, उसने बिल नहीं पे किया इसलिए उसकी बिजली काट दी गई, उसकी बिल। तो अनलेस, अनलेस अनटिल यहाँ नहीं होगा। अनलेस माने जब तक कि, अर्थ नहीं बैठ रहा है। उसने बेपिल किया, उसकी बिजली काट ली गई। या तो बिल पे किया, बिल नहीं पे किया, बिजली काट दी गई, लेकिन बिजली नहीं पे किया, बिजली काट दी गई, नहीं बैठ रहा है। जैसा कि, एज मतलब यहाँ बढ़ेगा, जैसा कि, ठीक है, जैसा कि उसने बिल नहीं पे किया, बिल नहीं चुकता किया, उसकी बिजली काट दी गई। तो आंसर क्या होगा यहाँ पर? एज। देखो सबसे बड़ा मैंने कहा है आपको अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको भाषा की समझ में आ गई तो सारा ग्रामर रखा जाता है और आपके दिमाग में हर चीज़ें अपने आप आने लगती हैं। फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर क्या है? ठीक है, अलंग देखते हैं हम लोग कौन सा यहाँ अलंकार बैठ रहा है। डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, मृत्यु अपने ठंडे हाथों को राजाओं के ऊपर रखती है। तो मृत्यु कोई आदमी तो है नहीं, यहाँ मानवीकरण हो रहा है सीधे सीधे। मृत्यु अपने ठंडे हाथों को राजाओं के ऊपर रखती है, पर्सनिफिकेशन है, ठीक है। बाकी एपोस्ट्रॉफी मेटाफर, सिमली नहीं, सिमली में सो एज, ठीक है, ये सब आता है। सिमला समानार्थी कुछ इस टाइप का शब्द आता है, जैसे लव इज़ लाइक रोज, प्यार गुलाब की तरफ होता है, तो ये आपका सिमली हो जाता है, ठीक है। लाइक लग जाए, एज लग जाए, सो लग जाए। और मेटाफर में ये शब्द गायब हो जाते हैं। अगर कहते हैं लव इज़ रोज, प्यार गुलाब है, तो सीधे यहाँ पर मेटाफर हो जाता है। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है? मानवीकरण होता है, निर्जीव चीज़ों को सजीव बनाया जाता है। एपोस्ट्रॉफी यहाँ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कोई आश्चर्य की कोई बात नहीं हो रही है। एपोस्ट्रॉफी जहाँ आश्चर्य हो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में लगता है। नेक्स्ट है आपका भाई, चूज़ द प्रॉपर सीक्वेंस टू कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पर ये सेंटेंसेज जो हैं सही क्रम में नहीं है, इसको आपको सही क्रम में बैठाना है। नो हेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं नहीं। अ फेयरर बिल्डिंग माने ज़्यादा खूब अच्छी बिल्डिंग। यू विल फाइंड, आप पाओगे। दैन द ताजमहल, ताजमहल से ज़्यादा।
तो यहाँ जो बैठ रहा है, नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड अ फेयर बिल्डिंग दैन द ताजमहल। क्या बैठेगा? पहला आपका ये हो जाएगा, नो वेयर इन द वर्ल्ड यू विल फाइंड, सब्जेक्ट यहाँ बैठेगा आपका यानी दूसरा, और तीसरा ये बैठेगा, और चौथा ये बैठेगा आपका। इन सब के बारे में हम लोग जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको बृहद रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ बैठ रहा है आपका पहला कौन सा हुआ? पी, फिर आर, फिर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर क्यू, यस, यही बैठेगा। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, प्रूवर मीनिंग। यहाँ मुहावरा आया है, अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन ए बुश। हाथ में एक चिड़िया, वर्थ माने कि योग्य होती है, टू इन ए बुश, दो झाड़ियों में। तो दो झाड़ी में अगर हो उससे अच्छा क्या होता है? एक हाथ में हो। ठीक है, समझिए मेरी बात। नौ ये कहावत है हिंदी की, नौ नगद और न 90 उधार। ठीक है, यानी 9 रुपया आपको तुरंत मिल रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, 90 उधार। वही कहा है, अ बर्ड इन हैंड, यानी हाथ में एक चिड़िया है वो ज़्यादा अच्छी है कि झाड़ी में 2 चिड़ियाँ हैं। तो इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव दैन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स। बहुत सही यही है। इससे बेहतर, इट इज़ बेटर टू बी सेटिस्फाइड यानी बेहतर है कि आप संतुष्ट हों विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है, ना कि दैन टू ट्राई टू गेट व्हाट इज़ नॉट योर्स, उसके लिए प्रयास आप करें जो आपका नहीं है। आधी छोड़ पूरी का धावे, आधी मिले ने पूरी पावे। ठीक है, तो यही आपका ए आंसर ही बैठ रहा है। दूसरा है टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उससे संतुष्ट होना। टू कैच 2 बर्ड्स विद योर हैंड्स, हाथ से 2 चिड़ियाँ पकड़ना, हो ही नहीं सकता है। टू ट्रैप बर्ड्स इन बुश, झाड़ी में चिड़िया फंसाना, ट्रैप माने फंसाना होता है, ये भी नहीं होगा भाई। ठीक है, तो आपका आंसर ए ही सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, बस ख़त्म होने वाला है, धैर्य बनाए रखिए और वर्ड पावर अपना डेवलप करिए। जहाँ पर आपको नहीं आ रहा उस वर्ड को नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक करके। आई डॉट 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 हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, मैं उससे नहीं मिला जब 1 साल पहले से। तो आई हैड नॉट सीन हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस अ वीक एगो, आई डिड नॉट सी हिम सिंस वी मेट अ ईयर एगो, ये नहीं बैठेगा। नॉट सा तो कोई सेंटेंस ही नहीं, कहीं नहीं बैठता है, नॉट सी होना चाहिए, ये भी गलत है। हैड नॉट और हैव नॉट में एक होना है। तो यहाँ देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है अगर पास्ट की कोई घटना स्टिल रिलीवेंट हो, प्रासंगिक हो प्रेजेंट में, तो वो परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, इफ़ एनी पास्ट हैपनिंग इज स्टिल रिलीवेंट इन द प्रेजेंट इट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आई डॉट 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 आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसे नहीं देखा है। अभी इस हाल की बात है, मैंने नहीं देखा है। कब से? जब 1 साल पहले हमसे मिले थे, तब से हमने उसको नहीं देखा है। नहीं देखा था यहाँ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने उसे नहीं देखा था जब 1 साल पहले हम मिले थे। हम बोलेंगे हम 1 साल पहले मिले थे, तब से हमने उसको नहीं देखा है। ठीक है, तो हैव नॉट सीन यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माई सन एंड माई डॉटर आर फॉन्ड ऑफ डॉट डॉट देमसेल्व्स ईच अदर हर सेल्फ हिमसेल्फ। अब आप जान लीजिए अगर 2 लोग हैं तो यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के शौकीन है यानी पसंद करते हैं। यहाँ पे सेंस है मेरे लड़का और मेरी लड़की। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोगों के लिए जब होगा तो एक दूसरे की अंग्रेजी ईच अदर होती है, दिमाग में बैठा लीजिए। और 2 से अधिक लोग होते हैं मोर देन 2। ठीक है, 3, 4, 5 जो भी हैं, तो वहाँ हम अंग्रेजी लगाते हैं वन एंड अदर। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए आप। ठीक, तो यहाँ पर आपका ईच अदर बैठेगा, मेरे लड़का और मेरी लड़की एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। हिमसेल्फ हरसेल्फ तो कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ इकलौते के लिए हरसेल्फ माने खुद लड़की, हिमसेल्फ खुद लड़का, लेकिन यहाँ दोनों बोला गया है तो आर भी लगा है, तो ये तो बैठेगा ही नहीं, ईच अदर ही बैठेगा। नेक्स्ट आइए, एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर, रूपक अलंकार। ठीक है, एक सिमली होता है उपमा अलंकार हिंदी में जैसे होता है, वैसे अंग्रेजी में सिमली और उपमा हो गया, मेटाफर रूपक अलंकार है। यहाँ पर जो है एक किस्म से उपमेय में उपमान का विलोप मतलब को समाहित किया जाता है और उससे जो तुलना करने वाले शब्द होते हैं सो, एज, लाइक, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है।
तो द बिटर स्वीट मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड आर ए सोर्स ऑफ ग्रेट प्लेजर, यानी जो खट्टी मीठी यादें होती हैं बचपना की, वो हमारे बहुत खुशी का स्रोत होती हैं। द फेस ऑफ चाइल्ड इज़ एज सॉफ्ट एज द पेटल्स ऑफ रोज, बच्चे का जो गाल है, सॉरी चेहरा है, वो इतना मुलायम है जैसे कि गुलाब के पंखुड़ियाँ, पेटल माने पंखुड़ी। तो यहाँ पर एज ये सब लग गया तो सिमिली में चला जा रहा है। मेटाफर ही इज़ बिग डंकी, हाँ ही इज़ लाइक ए बिग डंकी कहते वो गधा की तरह है, तो यहाँ पर सिमिली होता और सीधे मान लिए उपमेय में उपमान का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विलोपन कर दिया जाए। हाँ, तो वो क्या होता है आपका रूपक अलंकार, ही इज़ ए बिग डंकी यहाँ बैठेगा। माई हार्ट लीप्स अप, मेरा दिल उछलता है। व्हेन आई बिहोल्ड अ रेनबो, जब मैं देखता हूँ, बिहोल्ड माने देखना होता है, रेनबो इन द स्काई, आसमान में रेनबो देखता हूँ। यहाँ पर ऐसा कुछ रूपक अलंकार की बात नहीं बैठ रही भाई। तो आंसर आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए चलते हैं हम लोग 86, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है भाई? तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जनगणना, ठीक है, यहाँ पर डेमोग्राफी होगा आंसर, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान का है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी है, यानी पर्यावरण का अध्ययन करते हैं इसमें, तो ये पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी। और ये क्या हो गया आपका, खगोल, खगोल, ठीक है, अंतरिक्ष के बारे में एस्ट्रोनॉमी हो गया। और भविष्य में क्या होने वाला है उससे भी जुड़ा हुआ है ये। जीनोलॉजी एक किस्म से जो पूर्वजी होते हैं हमारे एंसेस्टर्स, ठीक है, उनसे जुड़ा हुआ शब्द है, तो यहाँ पर डेमोग्राफी ही आपका राइट आंसर है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इसका पूछा है ये क्या है। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट स्पीच में हमें बदलना है, इनडायरेक्ट दिया है इसको, ठीक है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन हम आपको पढ़ाएंगे, हालांकि इसमें हम आपको थोड़ा सा इसको कुछ कट रहा है, ठीक है, तो इसको हम सही कर देते हैं। अब आ गया सब, ये करते हैं हम लोग। आई आस्क्ड शीला इफ़ आई माइट नो हर फादर, ये सेंटेंस है, ये इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, आपको डायरेक्ट में बदलना है। मैंने शीला से पूछा कि इफ़ आई माइट नो हर फादर, कि क्या मैं उसके पिता को जानता था या जान सकता था। यहाँ पर क्या बनेगा ध्यान दीजिए, पहली बात तो आस्क्ड है तो सेड टू हो रहता है, उसकी जगह पे आस्क्ड होता है, उसके बाद प्रश्नवाचक होता है। इफ़ तब लगता है जब सेंटेंस की शुरुआत जो है वो सहायक क्रिया से हुई हो। तो यहाँ पर सेड टू कहाँ आया है, देखिए सेड टू आया है शीला, और मे का माइट हुआ है, और यहाँ पर देखो सहायक क्रिया से शुरुआत हुई है, तो यही बैठ रहा है, मे आई नो योर फादर, ठीक है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। ये तो बैठेगा ही नहीं, आई टोल्ड, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, कैन आई नो, कैन तो यहाँ ही नहीं है, माइट है तो मे का फर्स्ट फॉर्म माइट होता है, ठीक है, विल भी नहीं बैठेगा, तो आपका राइट आंसर सी है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88, इडियम है आपकी द टू रिंग वंस ओन बेल, अपनी ही घंटी बजाना। तो अपनी घंटी कौन बजाता है, जो अपने ही बारे में बात करता रहता है, अपनी बड़ाई करता रहता है। थेफ्ट मतलब चोरी, पब्लिसिटी एजेंट, प्रचार का एजेंट कोई हो। थिंक प्रॉपरली, सही से सोचना। सेल्फ प्रेज, खुद की प्रशंसा करना, ठीक है, अपनी घंटी बजाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका, अंटार्कटिका के सबसे पहले के जो रहने वाले थे, इनहेबिटेंट माने, ठीक है, निवासी। डायनासोर, इंडियन साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट, ऑलवेज डिजर्ट, ठीक है, ऑलवेज डिजर्ट माने हमेशा मरुस्थल, अमेरिकन वैज्ञानिक, इंडियन वैज्ञानिक, डायनासोर यहाँ पर राइट आंसर है। हालांकि इसके उत्तर को जेड माना गया था, ठीक है, सी टेट ने, सॉरी यूपी टेट ने इसको जेड मान लिया था, सबको नंबर दे दिया था इसमें। और लास्ट क्वेश्चन है आपका भाई 90, विच इज़ एन एडवर्ब, कौन इसमें क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो मीक मतलब कमज़ोर होता है, ये आपका एडजेक्टिव हो गया। फेस चेहरा हो गया, नाउन है,
फ्यूरी गुस्सा, ठीक है, ये भी नहीं एडवर्ब है। अपेस माने होता शीघ्रता से, शीघ्रता से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका वर्ब की विशेषता यही बताएगा, वह शीघ्रता से दौड़ा, ही रैन अपेश, या जिसको स्विफ्टली भी कहते हैं हम लोग, स्विफ्टली, ठीक है, स्विफ्टली या फास्टली भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। यही बनेगा आपका एडवर्ब, यानी वर्ब की जो विशेषता बताए या एडजेक्टिव की विशेषता बताए वो आपका जो है, ठीक है, एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पेश हो जाएगा, ठीक है। कहा गया है कि पेस विद मी, आपके साथ कोई चलता रहता है और आप वो धीमे धीमे चल रहा है तो आप उससे क्या कहते हैं कि पेस विद मी, यानी मेरे साथ गति बना के चलो। तो पेस से बना है अपेश, शीघ्रता से, ठीक है। पेस माने गति, और इसी से आप दिमाग में उठा ले, पेस मेकर आता है। हार्ट में अगर किसी खराबी आ जाती है तो डॉक्टर लोग पेस मेकर लगाते हैं जो वो गति को बनाए रखता है, धक 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 धक, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आपको इससे फ़ायदा हो। अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपका कुछ वर्ड पावर डेवलप हुआ हो, आपको लगता है यूजफुल है, तो आने वाला वीडियो भी देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।